Hey guys, welcome back after a long time and this time I promise you कि एक्ट 3 का सीन 1, 2 एंड 3 कंप्लीट हो जाएगा इसी वीक में और इसी के साथ आपका 11th का पोर्शन भी कंप्लीट हो जाएगा. सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद एक्ट 3 सीन 1. The scene opens with Ferdinand carrying wood willingly to prove his love for Miranda. ठीक है, तो इस सीन में हम देखते हैं कि जो फर्डिनेंड है, लाइक गो वेरी वेरी बैक और अपनी मेमोरी से रिफ्रेश करिए कि पिछली बार हमने फर्डिनेंड को कहाँ देखा था. फर्डिनेंड को हमने देखा था वहाँ पे जब वो आया था और एकदम सरप्राइज था. इस आइलैंड में उसे मिरांडा और उसके फादर दिखते हैं प्रोस्पेरो, और प्रोस्पेरो जानबूझ के, वो जानता है सब कुछ फर्डिनेंड के बारे में, लेकिन जानबूझ के उसके सामने बहुत रूड बिहेव करता है, जैसे कि वो जान पाए कि कितना ज़्यादा सही इंसान है, क्या ये एक बिगड़ा हुआ इंसान तो नहीं है फर्डिनेंड. तो इसीलिए उसको कहता है कि ये वो जो लॉक्स हैं फायर जलाने के लिए जो लकड़ी के पीसेस यूज़ होते हैं उसको इधर से उधर ले जाओ, जो कि एक बहुत ही मीनियल जॉब है और एक प्रिंस को बिल्कुल भी सूट नहीं करती, और ना ही एक प्रिंस कभी चाहेगा या इमेजिन किया होगा उसने फर्डिनेंड ने कि वो ये ऐसा काम करेगा. बट वो उसे करना पड़ रहा है टू प्रूव हिज लव. ठीक है, कि वो कितना प्यार करता है मिरांडा से. ठीक है, दिस इज in contrast to the curses which accompanied Caliban's toil at the beginning of the preceding scene. ठीक है, तो पिछले सीन में आपने देखा था कि कैलिबन यही काम नहीं करना चाहता था, कि वो जिसमें हमने ट्रिंकुलो और स्टीफेनो को देखा था, उस सीन में हमने देखा था कि कैलिबन को नहीं पसंद ये सारा काम, वो कितनी मुश्किल से वो कर रहा था. बट यहाँ पे आप देखोगे फर्डिनेंड, इवन दो वो एक प्रिंस है, वो ये काम करने को रेडी था. क्यों? क्योंकि वो प्यार करता था किसी से और वो एक पॉजिटिव वे में ये काम कर रहा था. द लव बिटवीन फर्डिनेंड एंड मिरांडा इज पार्ट ऑफ द प्लेस लार्जर पार्ट ऑफ अटोनमेंट एंड रिकॉन्सिलेशन. ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, ये इंपॉर्टेंट बात है. देखो, अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता दूं. वैसे जब मैंने स्टार्टिंग करी थी टेम्पेस्ट पढ़ाना तभी मैंने बता दिया था कि लास्ट प्ले है शेक्सपियर का, और उन्होंने इसमें उनकी मेच्योरिटी दिखती है कि लास्ट में एक हैप्पी एंडिंग उन्होंने दिखाने की कोशिश करी है, कि जिन्होंने जो गलतियां करी थी एलोंजो वगैरह ने, वो उसको माफ़ किया जा रहा है. एक तरफ से माफ़ी दी जा रही है, दूसरी तरफ से अटोनमेंट की फीलिंग है, यानी कि एक प्रायश्चित. ठीक है, वो बहुत रिग्रेटफुल हैं. और रिकॉन्सिलेशन यानी कि रीयूनियन हो जाता है सारी फैमिलीज़ का. और ये सीन बहुत इंपॉर्टेंट है वो लास्ट में रीयूनियन कराने के लिए. मर्चेंट ऑफ वेनिस की तरह नहीं है कि जैसे कि शाइलॉक को एकदम बहुत बुरी स्थिति में छोड़ दिया गया था, वहाँ रिवेंज दिखाया गया था. और इस सीन में इस प्ले में आपको दिखेगा कि एक हैप्पी एंडिंग होती है, सभी लोग खुश होते हैं. ठीक है, तो वो अगर हमें चाहिए रिजल्ट तो उसमें उसके लिए ये सीन बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे फर्डिनेंड एक फैमिली से बिलोंग करता है, मिरांडा एक फैमिली से, और वो अपने फादर से, जो जनरेशन पहले की जनरेशन है यानी कि उनके फादर हैं, उनकी जो भी हॉस्टिलिटीज़ थी उसको दूर करते हैं. ठीक है, इन दोनों का जो इनोसेंट लव था वो उनके जो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन लिखी भी है, द प्योरिटी एंड इनोसेंस ऑफ देयर लव अटोन्स फॉर द सस्पिशियस हॉस्टिलिटीज एंड बिट्रियल ऑफ देयर फादर्स जनरेशन. प्रोस्पेरो इज सीन हियर इन हिज गॉड लाइक रोल. अब इसका क्या मतलब है, वो क्योंकि उसे सब पता था कि मिरांडा को उसने एक्चुअली डेलिबरेटली कहा कि तुम नहीं जाओगी इस इंसान के पास, बट उसे पता था वो जाएगी. ठीक है, तो वो एक गॉड लाइक है कि हाँ भाई मैं ही यहाँ पे भगवान हूँ. एक ऐसी फिगर उसकी यहाँ पे दिखाई गई है, क्योंकि वो इवन दो इस सीन में उसने कुछ बोला नहीं, वो इनविजिबल था, दूर से देख रहा था क्या हो रहा है फर्डिनेंड और मिरांडा के बीच. और लेकिन पता है क्या, सब कुछ उसी ने तो कराया है, उसी के तो डिज़ाइन जो है यहाँ पे लिखा है, ओवर सीइंग टू ऑफ द क्रिएचर्स कैरिंग आउट हिज डिज़ाइन. जो उसका प्लान था उसके अकॉर्डिंग ही फर्डिनेंड और मिरांडा चल रहे थे, और वो बहुत खुश था कि उसके अकॉर्डिंग ही सब कुछ चल रहा है. उसे पता था कि मिरांडा मिलने ही जाएगी, और ये सब इसलिए था कि वो फर्डिनेंड को टेस्ट कर पाए. राइट, लाइक एनी अदर फादर वो यही चाहता था कि वो बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट ढूंढे अपनी बेटी के लिए. अब सीन से स्टार्ट करते हैं. प्रोस्पेरो के जो सेल है, कमरा है, उसके बाहर ये सब हो रहा है. वहाँ पे फर्डिनेंड आता है और अपने आप से कुछ कह रहा होता है. वो लॉग ऑफ वुड को कैरी करते हुए कह रहा होता है, देयर बी सम स्पोर्ट्स आर पेनफुल एंड देयर लेबर डिलाइट इन देम सेट्स ऑफ. दुनिया में कुछ ऐसे काम होते हैं जो पेनफुल होते हैं, बट कुछ वजहों की वजह से वो पेन गायब हो जाता है. ठीक है, वो सेट ऑफ यानी कि वो चला जाता है, कुछ खुशियाँ उसके पीछे होती हैं. ठीक है, सम काइंड्स ऑफ बेसनेस आर नोबली अंडरगॉन. कुछ टाइप के ऐसे बेस निचले काम होते हैं जिनका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है.
मतलब क्या रिजल्ट की बात कर रहा है वो, अभी हम देखेंगे। एंड मोस्ट पुअर मैटर्स पॉइंट टू रिच एंड, और कई ऐसे पुअर मैटर्स यानी कि काम होते हैं जिसको करने के बाद उनका जो एंड है ना वो बहुत रिच होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत ही कॉमन चीज़, कोई कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहा है, तो जितने साल उसने प्रैक्टिस करी वो बहुत मुश्किल होंगे, बट उसका एंड कितना अच्छा होता है, राइट। तो वैसे ही एक जनरल सी बात फर्डिनेंड कहता है। आगे वो कहता है, दिस माई मीन टास्क वुड बी एज हैवी टू मी एज ओडियस। आगे फर्डिनेंड कहता है कि ये जो मीन टास्क मैं कर रहा हूँ, बहुत ही छोटा सा काम, वो मेरे लिए उतना ही हैवी है जितना कि वो मेरे लिए ओडियस है, यानी कि जितना मेरे लिए वो पेनफुल है फिजिकली, उतना ही ज़्यादा मेरे लिए ओडियस यानी कि हेटफुल भी है, क्योंकि मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। लाइक कुछ तो शान होती है ना प्रिंस लोगों की, राइट। बट द मिस्ट्रेस विच आई सर्व क्विकन्स वॉट्स डेड, यानी कि लेकिन मैं जिस मिस्ट्रेस के लिए काम कर रहा हूँ, एक्चुअली वो प्रोस्पेरो के कहने पे ये सब नहीं कर रहा है, ठीक है, मैंने बता दिया वो मिरांडा के लिए सब कुछ कर रहा है, ठीक है। तो मैं जिनको ये सर्व करना जिनके लिए मैं ये सर्विस कर रहा हूँ, वो इस डल बेकार काम को मतलब वर्थफुल बना रही हैं या वर्दी बना रहे हैं, ठीक है। एंड मेक्स माई लेबर प्लेजर, और मेरा जो मेहनत है उसको एक तरह से खुशी से भर दे रही हैं। ओ शी इज़ 10 times मोर जेंटल दैन हर फादर्स क्रैप्ड, ठीक है। तो उसके फादर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल कहता है कि इल टेम्पर्ड है, शॉर्ट टेम्पर्ड है, एक्चुअली ऐसा नहीं है, राइट। प्रोस्पेरो बस ऐसा दिखाना चाहता था, ठीक है। तो 10 times वो कहता है कि वो कितनी जेंटल है, ठीक है। एंड ही इज़ कंपोज ऑफ हार्शनेस, और उसके जो प्रोस्पेरो कितना हार्शनेस से भरा हुआ है। आई मस्ट रिमूव सम थाउजेंड्स ऑफ दीज लॉक्स एंड पाइल देम अप। अब ये थोड़ा सा एग्जैचुरेशन है, क्योंकि किसी को ये तो नहीं कहा जाएगा, और प्रोस्पेरो 1000 लॉक्स का करेगा क्या, राइट। ज़्यादा 100 हो सकती है। तो वो ये कहता है कि हाँ मुझे मतलब ये कहा गया है कि ये सारे लॉक्स यहाँ रखो अपॉन अ सोर इंजंक्शन, यानी कि नहीं तो मुझे जो है मुझे ये ऑर्डर दिया गया, इंजंक्शन यानी कि एक ऑर्डर टाइप का दिया गया है, अगर मैंने ये नहीं किया तो मुझे पनिशमेंट मिलेगा। माई स्वीट मिस्ट्रेस वीप्स व्हेन शी सीज मी वर्क। तो मेरी जो स्वीट मिस्ट्रेस है वो मुझे काम करते हुए मतलब देखती हैं तो रोने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि ऐसा बेकार काम कभी मेरे जैसा नोबल इंसान नहीं कर सकता, मतलब मेरे जैसा प्रिंस नहीं कर सकता। हैड नेवर लाइक एग्जीक्यूटर, यानी कि इस काम को करने, एग्जीक्यूटर कौन होता है, जो किसी काम को एग्जीक्यूट करता है। तो वो ये कहती है मिरांडा कि या मिरांडा के अकॉर्डिंग मैं जो है ऐसा एग्जीक्यूटर ऐसे काम के लिए नहीं बना है ना, निचले काम के लिए कह सकता हूँ। आई फॉरगेट, ओ मैं तो भूल ही गया, बट दीज स्वीट थाट्स डू इवन रिफ्रेश माई लेबर्स। अरे मैं तो भूल ही गया, मेरे को काम करना है, मैं कहाँ सोच में पड़ गया। लेकिन फिर वो कहता है कि ठीक है, मेरे लेबर को एक तरह से अच्छा ही बना रही है, मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ तो अच्छा ही हो रहा है, ठीक है। क्यों? मोस्ट बिजी लेस्ट व्हेन आई डू इट, यानी कि मैं जब उसके बारे में सोचता हूँ तो ये काम मैं करता जा रहा हूँ एट द सेम टाइम, बट मुझे फिजिकल पेन महसूस नहीं हो रहा है क्योंकि मेरा माइंड बिजी है, ठीक है ना। अब क्या होता है, मिरांडा आती है उससे मिलने के लिए, इवन दो प्रोस्पेरो ने मना किया था, ठीक है, लेकिन मिरांडा आती है। एंड प्रोस्पेरो जो है इनविजिबल कहीं दूर खड़ा होता है। मिरांडा कहती है, अलास नाउ आई प्रे यू वर्क नॉट सो हार्ड, ठीक है, मैं प्रे करती हूँ इतना मेहनत मत करो। आई वुड द लाइटनिंग हैड बर्न अप दोज लॉक्स दैट यू आर enjoined टू पाइल, यानी कि तुम्हें जो काम दिया गया ना लॉक्स उठाने का, मैं चाहती हूँ कि लाइटनिंग स्ट्राइक हो और वो बिजली इनको मतलब जला दे लॉक्स को, ठीक है, और एकदम यहाँ पे राख बन जाए। प्रे सेट इट डाउन, आई एम प्रेइंग यू, इसको रख दो और आराम कर लो थोड़ा, क्योंकि मुझे लगता है जब ये बर्न होंगी तो उसमें मतलब ये रोएंगी लकड़ियाँ कि इन्होंने तुम्हें एग्जॉस्ट किया, तुम्हें परेशान किया। वियरीड यू, यानी कि तुम्हें परेशान किया फिजिकली, तुम्हें मतलब पेन दिया, तो ये लकड़ियाँ तक रोएंगी। माई फादर इज़ हार्ड एट स्टडी, यानी कि मेरे फादर अभी बिजी हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब अपने मैजिक बुक्स पढ़ रहे हैं। एंड आई प्रे यू, अभी रेस्ट कर लो, अभी के लिए तुम मतलब वो इधर नहीं आएंगे 3 घंटे तक, तो कुछ यहाँ मेरे ख्याल से वो यहाँ नहीं आएंगे। ही इज़ सेफ, यानी कि ये नहीं कि प्रोस्पेरो सेफ है, ही इज़ बिजी, इसका मतलब है, ठीक है। अब फर्डिनेंड कहता है, ओ मोस्ट डियर मिस्ट्रेस, द सन विल सेट बिफोर आई शैल डिस्चार्ज वॉट आई मस्ट स्ट्राइव टू डू।
तो फर्डिनेंड कहता है, ओ माय डियर मिस्ट्रेस, मुझे ये काम सन सेट होने से पहले करना है, ठीक है, एज पर ऑर्डर्स, ठीक है, और इसलिए मुझे ये काम करना ही पड़ेगा। अब मिरांडा क्या कहती है, इफ़ यू विल सिट डाउन आई विल बियर योर लॉक्स द वाइल। मतलब वो, अब क्योंकि वो जान गई कि हाँ ठीक है टाइम लिमिट बहुत कम है, तो वो सोचती है चलो ठीक है मैं ही उठा लेती हूँ ना ये लॉक्स, तुम बहुत थक गए होगे, ठीक है। तो इफ़ यू विल सिट डाउन आई विल बियर योर लॉक्स द वाइल, जब जब तक तुम बैठते हो, ठीक है। प्रे गिव मी दैट आई विल कैरी इट टू दी पाइल, ठीक है, वो जो ढेर लगा हुआ है वहाँ तक मैं एक एक करके उठा के ले जाती हूँ पाइल तक। अब फर्डिनेंड क्या कहता है, नो प्रीशियस क्रिएचर, आई हैड रैदर क्रैक माई sinews, ब्रेक माई बैक देन यू शुड सच डिसऑनर अंडरगो वाइल आई सिट लेजी बाय। मतलब फर्डिनेंड बीइंग अ मैन एकदम ऑनर के साथ कहता है कि नहीं भाई, मैं बैठा रहूँ मेरी जगह एक लड़की काम करे, ये नहीं हो सकता, ठीक है ना। वो कहता है नो प्रीशियस क्रिएचर, मैं अपने मसल्स और अपने जो बैक है उसको भले ही तोड़ लूँ, वो मेरे लिए ज़्यादा बेटर होगा रैदर देन कि मैं तुम्हारा इस तरह से डिसऑनर करूँ, मैं लेज़ी बना बैठा रहूँ और तुम काम करो। तो मिरांडा कहती है, मतलब देखो कितनी अफेक्शनेट है वो टुवर्ड्स फर्डिनेंड, इट वुड बिकम मी एज वेल एज इट डज यू एंड आई शुड डू इट विथ मच मोर ईज, फॉर माई गुड विल इज़ टू डू इट एंड योर्स इज़ अगेंस्ट। यानी कि वो कह रही है कि तुम, ये काम मुझे भी उतना ही सूट करेगा जितना कि तुम्हें कर रहा है, ठीक है, ये मेरे लिए भी उतना अप्रोप्रिएट है। मतलब ये मत सोचो कि मैं ये काम नहीं कर सकती, क्योंकि मैं एक्चुअली जब मैं ऐसे करूँगी तो मेरे लिए आसानी और होगी, क्योंकि मैं तो ये काम करना चाहती हूँ, बट तुम्हें ये काम नहीं पसंद आ रहा है, वो दिख रहा है, ठीक है। तो प्रोस्पेरो बिल्कुल साइड में होता है, ऑडियंस ही सिर्फ उसे उन्हें सुन पाती है। तो वो कहता है कि पुअर वर्म दो आर इन्फेक्टेड द विजिटेशन शोज इट, ठीक है। तो मिरांडा के लिए कहता है कि पुअर वर्म, तुम इन्फेक्ट हो चुके हो या इन्फेक्ट हो चुकी हो, किससे, लव से, ठीक है ना, क्योंकि तुम्हारी विजिटेशन ही ये दिखाती है कि तुमने अपने पापा की बात को नहीं माना और यहाँ पे आ गई, राइट। एंड मिरांडा तब तक कहती है फर्डिनेंड से कि यू लुक वियरली, यानी कि तुम बहुत एग्जॉस्टेड या टायर्ड दिख रहे हो। तो फर्डिनेंड कहता है नो नोबल मिस्ट्रेस, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इट इज़ फ्रेश मॉर्निंग विथ मी व्हेन यू आर बाय एट नाइट। अगर रात में आप मेरे साथ हो ना तो मुझे लगेगा वो फ्रेश मॉर्निंग है, ठीक है। तो आपके प्रेजेंस इतनी मतलब इतनी जादुई है, ठीक है, तो मैं बिल्कुल थका हुआ नहीं हूँ। आई डू बिसीच यू, मैं आपको मतलब आपसे प्रे करता हूँ, चीफली दैट आई माइट सेट इट इन माई प्रेयर्स व्हाट्स योर नेम। आई एम प्रेइंग यू कि आप मुझे अपना नाम बता दीजिए, जैसे कि मैं अपने प्रेयर्स में आपका नाम इंक्लूड करूँ। फॉर एग्जाम्पल आप कुछ भी भजन गाते हो, प्रेयर करते हो, तो आप कहते हो ना गॉड, तो वो एक नाम है जिससे आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, चाहते हो, नाम दे रहे हो, ठीक है। उसी हिसाब से अ, वो चाहता है कि आप, मतलब मिरांडा अपना नाम बता दे, अभी तक उसे ये भी नहीं पता है। एंड सोचो मतलब बिना आप किसी का नाम जाने इतने पागल हो जाओ उसके लिए। सो या दैट्स द होल पॉइंट। मिरांडा कहती है ओ, वो अपना नाम बता देती है और फिर कहती है ओ माय फादर आई ब्रोक यू योर हैज टू से सो, मतलब कि कहती है ओ माय फादर, मैंने आपकी जो आपको मैंने जो आपने कहा था मेरे को ऑर्डर दिया था वो मैंने ब्रेक कर दिया। अब जो है ना फर्डिनेंड कहता है एडमायर्ड मिरांडा, इंडीड द टॉप ऑफ एडमायरेशन, वर्थ व्हाट्स डियरेस्ट टू द वर्ल्ड, ठीक है। अब इसका क्या मतलब होता है कि मिरांडा का मतलब, क्योंकि उसे पता होता है, ठीक है, फर्डिनेंड को उसका मतलब होता है कि जिसको हम एडमायर करें सबसे ज़्यादा, तो वो कहता है इंडीड, तुम्हें तो पूरी दुनिया ही एडमायर करे, ठीक है, बिल्कुल मतलब सबसे बड़ी एडमायरेशन हो सकते हो तुम। तो वो एकदम उस नाम की मीनिंग को उसकी मतलब उसकी वैसी क्वालिटीज से कंपेयर करता है। अब वो अपनी बात बताता है, ठीक है। आई हैव आइड विथ बेस्ट रिगार्ड एंड मैनी अ टाइम द हार्मनी ऑफ देयर टंग्स हैथ इन टू बॉन्डेज ब्रॉट माई टू डिलीजेंट ईयर फॉर सेवरल वर्च्यूज हैव आई लाइक द सेवरल वुमेन, ठीक है। अब देखो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसका मतलब है कि मैंने कई लेडीज़ को देखा है और उन्होंने मेरी अटेंशन मतलब पाई, यानी कि उनकी जो वॉइस थी वो उसने मुझे अट्रैक्ट किया, या उनके जो वर्च्यूज़ यानी कि उनकी जो खूबियाँ थी उससे मैं अट्रैक्ट हुआ, ठीक है। लेकिन नेवर एनी विथ सो फुल सोल
but some defect in her did quarrel with the noblest grace she owned. यानी कि बहुत सी मैंने लेडीज से मतलब मैं मिला हूँ आज तक, क्योंकि वो प्रिंस है और छोटे लोग तो फिर भी इतना ना मिलते हो, बट उसके कांटेक्ट में बहुत लोग थे, तो उसने कई लेडीज को से मिला वो आज तक, और जिनकी कुछ बहुत अच्छी खूबियां भी थी, बट उनमें कुछ ना कुछ उसे ऐसा दिख जाता था गलत, कि वो कुछ ऐसा डिफेक्ट दिख जाता था जिसकी वजह से वो सोचता था कि ये सही नहीं है, ठीक है, काफ़ी बड़ा डिफेक्ट। बाकी उसमें कितनी भी अच्छी खूबियाँ हों, बट एक ऐसा डिफेक्ट मिल जाता था जिससे कि वो रिजेक्ट कर देता था या फिर उसे नहीं सही लगती थी। अब वो क्या कहता है, अब आगे भी वो कहता है, शी ओड एंड पुट इट टू द फॉइल, मतलब कि जो एक ऐसी बेकार क्वालिटी मुझे मिल जाती थी जिसकी वजह से उसकी सारी गुड क्वालिटीज़ एक तरफ और बैड, और वो इक्वल हो जाती थी, ठीक है, और मतलब वो एक्चुअली बड़ी ही हो जाती थी, तो वो बिल्कुल रिजेक्ट हो जाती थी, ठीक है। यू, ओ यू सो परफेक्ट एंड सो पियरलेस, आर क्रिएटेड ऑफ एवरी क्रिएचर्स बेस्ट। पियरलेस यानी कि मैचलेस, ओ यू मिरांडा, तुम वैसी हो जिसका कोई मैच नहीं है, क्योंकि तुम, ऐसा लग रहा है सारी लेडीज़ की जो बेस्ट क्वालिटीज़ होती है ना, वर्च्यूज़, उनको इकट्ठा करके तुम में डाल दिया, कुछ बुरा है ही नहीं तुम में, ठीक है। तो ये नॉर्मली ऐसे लोग कहते हैं, राइट, और वो सही कह रहा है या नहीं ये हमें आगे पता चलेगा, ओके। तो मिरांडा कहती है, आई डू नॉट नो वन ऑफ माई सेक्स नो वुमेन्स फेस रिमेंबर, मतलब वो कहती है कि मुझे अपने, मतलब मेरे सेक्स यानी कि मुझे फीमेल, अभी तक मैंने किसी को देखा ही नहीं है अभी तक, क्योंकि मैं 3 साल, वो 3 साल की थी तब आई थी, और तब से उसे याद नहीं उसके कितने फीमेल सर्वेंट्स थी। तो कहती है कि मुझे किसी, मतलब किसी के बारे में नहीं पता, अभी वो कहती नहीं है, बट हाँ हमें ये पता है ना वो अपनी सर्वेंट्स को भी भूल चुकी है, ठीक है, तो उसे कोई लड़की तो आज तक उसने देखी नहीं। आगे वो कहती है, सेव फ्रॉम माई ग्लास माई ओन, और मैंने सिर्फ अपना चेहरा देखा है, वो भी मैंने मिरर में देखा है, ठीक है। आगे वो कहती है, नॉर हैव आई सीन मोर देन आई मे कॉल मैन देन यू, गुड फ्रेंड एंड माई डियर फादर, ठीक है। तो कहती है कि मैंने ऐसा अभी तक कोई आदमी भी, मतलब मैन भी नहीं देखा है, ठीक है, एक तो तुम हो मेरे फ्रेंड, ठीक है, और मैंने एक फादर को अपने देखा है, मतलब वो कैलिबन को कंसिडर ही नहीं कर रही है, ठीक है, कैलिबन कोई मतलब है ही नहीं, मतलब वो इंसान तो है ही नहीं, वैसे हाफ फिश है, ठीक है। हाउ फीचर्स आर अब्रोड आई एम स्किल लेस ऑफ, यानी कि आई एम इग्नोरेंट, आई डोंट नो कि फीचर्स, जो फेशियल फीचर्स होते हैं या लोग होते हैं ना, वो कैसे हैं, कैसे चेहरे होते हैं अब्रोड, यानी कि इस आइलैंड से बाहर लोग कैसे दिखते हैं, मुझे नहीं पता, ठीक है। बट बाय माई मॉडेस्टी, यानी कि बाय माई सेल्फ, जो मेरी मॉडेस्टी है, सच्चाई है, मैं उस, जो कि मेरा खुद के इनहेरिटेड ज्वेल है, मेरे पास एक ही चीज़ है, ठीक है, उसी की मैं कसम खा के कहती हूँ, अपनी सच्चाई की कसम खा के कहती हूँ, आई वुड नॉट विश एनी कंपेनियन इन द वर्ल्ड बट यू, यानी कि वैसे भी उसने किसी को देखा नहीं है, ठीक है, अब लेकिन वो सोच सकती थी कि इससे भी बेटर लोग होते होंगे, उसके फादर ने उसे बताया था कि फर्डिनेंड तो अभी अपने बेस्ट फॉर्म में है ही नहीं, थका हुआ बेचारा लाचार दिख रहा है, इससे भी बेहतर लोग तुम्हें मिलेंगे, ठीक है, लेकिन वो कहती है कि मुझे कोई और कंपेनियन नहीं चाहिए दुनिया में, ठीक है। नॉर कैन इमेजिन फॉर्म अ शेप बिसाइड योर सेल्फ, और मैं कुछ इमेजिन भी नहीं कर सकती किसी और के साथ रहना, मतलब तुम्हारा ही फॉर्म, फॉर्म यानी कि शेप, फॉर्म अ शेप यानी कि तुम्हें ही इमेजिन कर सकती हूँ एज माई लाइफ पार्टनर, ठीक है। बट आई प्राटल समटाइम टू वाइल्डली, ओके, वाइल्डली यानी कि जैसे वाइल्ड बीस्ट कैसे होते हैं, उनको उन पे कोई रोक नहीं होती है ना, तो वो कहती है कि मैं कभी कभी ना बिना रुके बातें करती जाती हूँ, ठीक है, और इस तरीके से मैं क्या क्या हो रहा है मेरे साथ, एंड माई फादर्स परसेप्ट्स आई देयर इन डू फॉरगेट, और इसी चक्कर में मैं अपने फादर की बात भूल गई कि मुझे यहाँ नहीं आना है, ठीक है। तो फर्डिनेंड कहता है, आई एम इन माई कंडीशन अ प्रिंस, यानी कि इस अभी मैं अपने बारे में, जैसे कि मिरांडा ने अपने बारे में बताया, तो अभी फर्डिनेंड भी बताएंगे, तो उसने अपना स्टेटस बताते हुए कहा कि आई एम अ प्रिंस मिरांडा एंड आई डू थिंक अ किंग, और अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक किंग भी हूँ, क्यों, क्योंकि उसको लगता है उसके फादर ड्राउन हो चुके हैं, ठीक है। आई वुड नॉट सो, लेकिन वो क्या कहता है नेक्स्ट लाइन में, लेकिन मैं चाहता तो नहीं हूँ कि मैं किंग बनूँ, क्यों, क्योंकि कोई भी बच्चा नॉर्मली तो नहीं चाहता है कि मेरे पापा मर जाएं और मैं किंग बन जाऊँ, एंड वुड नो मोर एंड्योर द वुडन स्लेवरी दैन टू सफ़र द फ्रेश फ्लाई ब्लो माई माउथ, यानी कि वो कहता है मुझे
बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है ये काम, मुझे उतना ही पसंद नहीं है, या फिर मैं उतना ही इस काम को निगलेक्ट करना चाहता हूँ जितना कि किसी भी फ्लाई को कोई इंसान अपने चेहरे से हटाता है। कोई हाउस फ्लाई आ जाती है ना, और वो आपके चेहरे पे, जैसे हम लोग कहते हैं कि वो अंडे रख देगी या गंदा कर देगी, कहीं से भी गंदी जगह से आती है ना वो, है ना। तो वो कह रहा है कि जिस तरीके से हम लोग या मैं प्रिंस होते हुए मैं किसी फ्लाई को अपने चेहरे पे नहीं आने दे सकता, जिस जिस तरह से हम लोग कहते हैं ना हटो हटो तुरंत, उसी हिसाब से मैं इस काम को भी ना कह देता, बट मेरे को करना पड़ रहा है। आप देखो इसका जेन्यून कॉन्फेशन देखो लव का, ठीक है। हियर माई सोल स्पीक द वेरी इंस्टेंट दैट आई सॉ यू डिड माई हार्ट फ्लाई टू योर सर्विस दस रिसाइड्स, या देयर रिसाइड्स, यानी कि मेरी दिल की आवाज़, सोल की आवाज़, एक्चुअली आत्मा की आवाज़ सुनो तुम। वो इंस्टेंट, एट द वेरी इंस्टेंट जब मैं तुम्हें देखा ना, उसी टाइम पे मेरा हार्ट उड़ के तुम्हारी सर्विस के लिए चला गया, यानी कि तुम्हारा गुलाम बन गया, ठीक है। और अभी भी मेरा दिल वहीं पे है, देयर रिसाइड, अभी भी वो रिसाइड कर रहा है उसी जगह। टू मेक मी स्लेव टू इट, और इसीलिए मैं तुम्हारा स्लेव बन चुका हूँ, क्योंकि मेरा दिल है तुम्हारे पास, ठीक है। एंड फॉर योर सेक आई एम दिस पेशेंट लॉगमैन, लॉगमैन वो होते हैं जो ये लॉग कैरी करते हैं, ठीक है। तो और मैं तुम्हारी वजह से ही यहाँ पे एकदम शांति से पेशेंट पेशेंट लॉगमैन हूँ, नहीं तो मैं ये काम बिल्कुल भी नहीं करता। अब मिरांडा, डू यू लव मी, ठीक है। तो मेरा फर्डिनेंड कहता है, ओ हेवन ओ अर्थ बियर विटनेस टू दिस साउंड, ओ हेवन ओ अर्थ, मतलब मैं ये हेवन से कह रहा हूँ और अर्थ से भी, कि मतलब बिल्कुल मेरे कॉन्फेशन को देखो सुनो, मतलब जो मैं इजहार कर रहा हूँ वो उसका मतलब ये जो है विटनेस होने चाहिए, ठीक है। एंड क्राउन वॉट आई प्रोफेस, प्रोफेस यही है कॉन्फेस, विथ काइंड इवेंट इफ आई स्पीक ट्रू, ठीक है। अगर मैं सही बोलता हूँ तो ओ हेवन ओ अर्थ, देखो ये सारी चीज़ों को, इन सारे एलिमेंट्स को गॉड माना जाता था उस टाइम पे, राइट। तो ओ अर्थ ओ हेवन, मेरी बात को सुनो, विटनेस करो, और अगर मैं सही सही बोलता हूँ इस लड़की से तो मुझे इसका प्यार मिलना चाहिए, ठीक है। इफ हाउली इन्वर्ट वॉट बेस्ट इज बॉर्डेड मी टू मिसचीफ, ठीक है। अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो इस गलती के लिए, इस मिसचीफ के लिए, मेरे जितने भी आज तक आप फ्यूचर के फॉर्च्यून्स हैं उन सबको चेंज कर दो, और मेरे ऊपर मतलब उसको नेगेटिव बना दो, ठीक है। मतलब एकदम दुर्भाग्य कर दो मेरे सारे भाग्य को, ठीक है। ये कहता है वो, आई बियॉन्ड ऑल लिमिट ऑफ वॉट एल्स इन द वर्ल्ड डू लव प्राइज ऑनर यू, यानी कि अब वो लाइन कहता है कि मिरांडा, मैं बियॉन्ड ऑल लिमिट इस दुनिया में तुम्हें प्यार करता हूँ, तुम्हारा ऑनर करता हूँ, तुम्हें रिस्पेक्ट करता हूँ। अब मिरांडा क्या कहती है, मतलब एकदम कोई भी लड़की है रोने लगेगी या फिर खुश हो जाएगी बहुत ज़्यादा। आई एम अ फूल टू वीप एट वॉट आई एम ग्लैड ऑफ, मैं एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ हूँ, मैं खुशी के मौके पे रो रही हूँ। अब प्रोस्पेरो अपने आप से कहता है, फेयर इनकाउंटर ऑफ टू मोस्ट रेयर अफेक्शंस, अफेक्शंस यानी कि लविंग पीपल जो है उनका कितना रेयर जो है, ऐसा ऑनेस्ट प्यार बहुत कम होता है दुनिया में, और कितना बढ़िया लग रहा है ये, ठीक है। इनकाउंटर यानी कि मीटिंग, लवली मीटिंग हो रही है, मतलब बहुत रेयर लविंग हार्ट्स की। हेवेंस ग्रेस रेस, हेवेंस रेन ग्रेस ऑफ दैट विच ब्रीड्स बिटवीन देम। अब वो कह रहे हैं हेवन, हेवन यानी कि भगवान को, ठीक है ना, कि मतलब वो स्काई की तरफ देख रहे हैं और कह रहे हैं हेवन रेन कर दे ग्रेस को, यानी कि ब्लेसिंग रेन कर दे इन दोनों के बीच में, ठीक है। किसके ऊपर रेन करे, ग्रेस को या ब्लेसिंग्स को, इनके प्यार को, ठीक है। ब्रीड्स बिटवीन देम, यानी कि जो लव इनके बीच में ब्रीड हो रहा है, यानी कि कहते हैं ना जैसे अंकुर होता है, निकलता है एक बीज में से, वैसा जैसे, ठीक है, जो ग्रो हो रहा होता है। अब फर्डिनेंड कहता है, वेयर फॉर वीप यू, क्यों रो रही हो तुम वैसे। तो मिरांडा कहती है, एट माइन अनवर्दीनेस। अब देखो, अब इस ये वाला भी इम्पोर्टेंट है लाइन। तो मिरांडा कहती है कि मुझे लगता है कि मैं, मतलब मैं रो रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मैं, मेरे अंदर उतनी वर्थ नहीं है, यानी कि मैं तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं हूँ, ठीक है। मैं तुम्हें जो कुछ देना चाहती हूँ, मतलब मैं अपने आप को तुम्हें ऑफर करना चाहती हूँ, बट आई थिंक मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। सेम हमने देखा था सिनेरियो जब, इवन दो एक इतनी बड़ी प्रिंसेस पोर्शिया थी, वो भी बेसैनियों के सामने क्या कहती है, यही कहती है कि मैं तुम्हारे सामने अपने आप को
10 गुना 1000 गुना ऐसे वर्चुअस बना लूँगी, खूबसूरत बना लूँगी, अच्छा बना लूँगी, और मैं अभी इग्नोरेंट हूँ, कुछ नहीं पता मुझे, राइट? ऐसा कहती है ना। तो वैसे ही सेम हम यहाँ पे भी देख पा रहे हैं। आगे वो कहती है एंड मच लेस टेक वॉट आई शेल डाई टू वॉन्ट, यानी कि और मुझे लगता है कि मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं तुमसे वो चीज़ ले पाऊँ, यानी कि मैं तुम्हारा प्यार पा सकूँ जिसके बिना मैं मर जाऊँगी। लेकिन देखो ज़्यादा मतलब हम लोग दुख दुख तो नहीं, बट हाँ इंटेंस में चले गए, राइट? और अब ये बात में रैंडा को भी समझ आ जाती है, तो वो कहती है बट दिस इज ट्रिफलिंग। ये ट्रिफलिंग यानी ट्रिफल यानी कि होता है कुछ भी इनसिग्निफिकेंट चीज़, ठीक है? तो ट्रिफलिंग यानी कि बेकार की बातें। वो कहती है अरे ये तो बेकार की बातें हो गई। एंड ऑल द मोर इट सीक्स टू हाइड इट सेल्फ द बिगर बल्क इट शोज। जितना मैं कोशिश कर रही हूँ अपनी भावनाओं को छुपाने की, उतना ही बिगर बल्क शो हो रहा है। यानी कि अभी वो अपनी बात को कह नहीं पा रही थी, ठीक है, लेकिन अब वो डायरेक्टली पूछ लेगी उससे, ठीक है? हैंस बैशफुल कनिंग, हैंस बैशफुल कनिंग एंड प्रॉम्प्ट मी प्लेन एंड होली इनोसेंस। बैशफुल यानी कि शर्म। तो वो कहती हैंस मैं अपनी जो है हैंस मैं अपनी शर्म को डाउन करती हूँ, हटाती हूँ, और प्लेन और एकदम इनोसेंट वर्ड में स्ट्रेट फॉरवर्ड तुमसे वो कहती हूँ जो मुझे कहना है, ठीक है? अब देखो आपने अगर एक्सपीरियंस किया है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं भी किया है तो अगर आप अपनी बात कहना चाहते हो ना, कई बार होता है कि कहनी होती है बट नहीं कह पाते हो, राइट? अगर आपको शर्म महसूस हो रही है तो आप इधर उधर की बातें करोगे और आपको समझ ही नहीं आएगा सामने जो इंसान है उससे मैं कहूँ कैसे, क्या कहूँ, फिर हम लोग इधर उधर टाल देते हैं बात को, ठीक है? बट लास्ट में ये कंक्लूजन होता है कि सीधे सीधे कह ही दो, ठीक है? ये होता है। सो या बैक टू आर टेक्स्ट। वो कहती है आई एम योर वाइफ आई विल इफ़ यू विल मैरी मी। तो कहती है कि मैं तुम्हारी वाइफ बन जाऊंगी अगर तुम मुझसे शादी कर लोगे। इफ़ नॉट आई विल डाई योर मेड। अगर नहीं करते हो तो मैं मेडन मरूंगी, यानी कि मैं शादी नहीं करूंगी और लेकिन मेरे मन में तुम ही रहोगे, ठीक है? टू बी योर फेलो यू मे डिनाई मी। मैं तुम्हारी पत्नी बनूं इसके लिए तुम मना कर सकते हो, मुझे डिनाई कर सकते हो, बट आई विल बी योर सर्वेंट वेदर यू विल और नॉट। विल यानी कि इच्छा होती है ना। तो वो कहती है कि तुम पत्नी बनने से तो मुझे इनकार कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारी सर्वेंट बन के ज़िंदगी भर रहूँगी, भले ही तुम्हें इच्छा हो या नहीं हो। तो दिस इज़ दी अमाउंट ऑफ लव। तो एक तो फर्डिनेंड ने अपना जेन्यून कन्फेशन कर दिया और मिरांडा भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड अपनी बात कहती है, ठीक है? तो फर्डिनेंड कहता माई मिस्ट्रेस डियरेस्ट एंड आई दस हम्बल एवर। माई मिस्ट्रेस, आप मेरी हमेशा मिस्ट्रेस रहोगी, ठीक है? और मैं हमेशा आपका सर्वेंट रहूँ। हम्बल यानी कि आप किसके टूवर्ड्स हम्बल होते हो, जो आपसे बड़ा हो ओहदे में, राइट? तो वो मतलब मैं आपका सर्वेंट रहूँगा। तो मिरांडा कहती है माई हस्बैंड देन, तो ठीक है तुम शादी करोगे मुझसे? तो मतलब बहुत खुश हो जाती है। तो फर्डिनेंड कहता है ए विथ अ हार्ट एज विलिंग एज बॉन्डेज एवर ऑफ फ्रीडम हेयर्स माई हैंड। ठीक है? तो मेरी भी मैं उतनी इच्छा से तुमसे शादी करना चाहता हूँ जितना कि एक इंसान जो कैद में हो उसको फ्रीडम पसंद हो, और फ्री होने के लिए जितना वो तत्पर मतलब यू नो पागल हो रहा हो, जितना वो फ्री होने के लिए, उतना ही मैं तुमसे शादी करने के लिए उतना ही तैयार हूँ, ठीक है ना? उतनी इच्छा है मेरी। और वो अपना हाथ देता है ऐसे करके, ठीक है? तो मिरांडा भी अपना हाथ देती है और कहती है एंड माइंड विथ माई हार्ट इन इट। मैं भी हाथ तुम्हें दे रही हूँ और इसी हाथ में इसके साथ मैं तुम्हें दिल भी दे रही हूँ अपना। सो मतलब लाइन सही है काफ़ी यहाँ पे, ठीक है? सेंस है काफ़ी अच्छा, राइट? एंड नाउ फेयरवेल टिल हाफ एन आवर। ठीक है, आधे घंटे बाद मिलते हैं, अभी मैं जा रही हूँ। तो फर्डिनेंड बहुत खुश होता है, कहता है ए थाउजेंड थाउजेंड, यानी कि थाउजेंड थाउजेंड बाय बाय या फिर फेयरवेल, ठीक है ना? और वो दोनों चले जाते हैं। मतलब एकदम बढ़िया सा, मतलब मैं तो एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ बट वो लोग कितना खुश होंगे, है ना? एंड इवन मिरांडा तो रोने ही लगी थी। तो प्रोस्पेरो वहाँ पे खड़ा होता है, कहता है सो ग्लैड ऑफ दिस एज दे आई कैनॉट बी। यानी कि जितने वो खुश हैं उतना मैं तो नहीं खुश हो सकता भाई। जितना एक दो प्यार करने वाले खुश हो रहे होंगे इस टाइम पे, उतना तो मुझे खुशी नहीं हो सकती है। हु आर सरप्राइज्ड विद इट, जो कि यानी कि इन लोगों को जो अभी सरप्राइज फील हो रहा है कि ये जो इनके दिल की बातें थी इन्होंने कह दी और वो एकदम सक्सेस हुई, ठीक है? इनके प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ दोनों साइड से, जो इन्हें इस बात में खुशी हो रही होगी, मैं उतना तो फील नहीं कर सकता। बट मैं रिजॉइसिंग एट नथिंग कैन बी मोर। लेकिन आज तक की मेरी सबसे ज़्यादा खुश नसीबी यही है, ठीक है? मैं जितना खुश हो सकता हूँ वो मेरे हाईएस्ट अभी है।
पता नहीं ये कि जितना हो रहे हो उतना मैं कर पा रहा हूँ फील या नहीं, बट मेरी तरफ से आई एम हैप्पीएस्ट पर्सन, ठीक है, इस टाइम पे। आई विल टू माई बुक्स, अब मैं अपने बुक के पास मतलब चला जाता हूँ और फिर से मतलब पढ़ने लगता हूँ। फॉर येट अरे सपर टाइम मस्ट आई परफॉर्म मच बिजनेस एपरटेनिंग, यानी कि अभी इसका जो प्रोस्पेरो का जो सारा प्लान था वो तो अभी एग्जीक्यूट हो रहा है, आपने देखा ना, वो ये तो कर ही रहा है, साथ में उसे काफ़ी कुछ करना है। तो वो कहता है क्योंकि अरे यानी कि बिफोर बिफोर सपर टाइम, बिफोर डिनर मेरे को कुछ और प्लान एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। मच बिजनेस अपरटेनिंग यानी कि उसके प्लान से रिलेटेड जो काम है वो भी बचा हुआ है जो कि उसे करना है। सो या दैट्स इट गाइज, एंड डोंट फॉरगेट टू टर्न ऑन दैट नोटिफिकेशन बटन, क्योंकि इसी वीक में आपको सीन 2 सीन 3 भी मिल जाएगा, आपका 11th का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। आई होप यू गॉट एवरीथिंग टू द पॉइंट, एंड जो भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया वो वाले पैराग्राफ्स तो ढंग से पढ़ लेना। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो डू लेट मी नो। ऑल्सो क्लिक ऑन these playlists to know about my previous videos. So till the next one, bye.